हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं, जल्दी से देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया था ऑल अबाउट द डिस्कशन द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन को हमने बताया था प्यारे दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में, और म्यूचुअल इंडक्शन को हमने कैलकुलेट भी किया था। दैट वाज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर ए सोलेनॉइड। ठीक है ना, सोलेनॉइड, दो सोलेनॉइड हमने ली थी और उनके लिए हमने म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है, या ऐसे बोल दो कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, उसको हमने कैलकुलेट किया था। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये जो चैप्टर है प्यारे दोस्तों, ये एंड के ऊपर है। ठीक है ना, ये चैप्टर आज अब एंड कर देंगे और हम जो है फ्री हो जाएंगे इस चैप्टर से। फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके। फ्री नहीं होना है, जीवन है, जीवन तब तक है तब तक काम करते रहना है। काम ऐसे ही नहीं कि हर कोई काम करने लग जाओ, सही काम। ठीक है ना, राइट वर्क। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आप बोलोगे सर राइट वर्क की डेफिनेशन क्या। राइट वर्क वो होगा प्यारे दोस्तों जो आप जब करोगे तो आपके अंदर शांति लाए, आपकी चेतना में सुधार लाए, आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाए, साथ ही साथ समाज के लिए कल्याणकारी हो। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे, हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा अपने पास कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, के जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ अपने पास कपलिंग कांस्टेंट, या कोफिशिएंट ऑफ अपने पास कपलिंग। ओके, और हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इंडक्टेंस को, ठीक है, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, और उस जोड़ने के पश्चात अपने पास जो इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस आता है उसका फॉर्मूला क्या है उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो निकालो कॉपी, निकालो नोटबुक और हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, ओके। तो हेडिंग ये डालेंगे प्यारे दोस्तों अपने पास कपलिंग। ठीक है, कपलिंग करेंगे, कपलिंग कांस्टेंट। ओके प्यारे दोस्तों, यस। तो मेरे पास जो इंक है, एक सेकेंड, ओके। तो चलिए, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो प्यारे दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, चलिए हम बताते हैं आपको। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हम देखते हैं क्या बताता है। ठीक है, देखिए नाम से स्पष्ट है, कोफिशिएंट कोई एक गुणक होगा, कोई कांस्टेंट अपने पास कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये बताता है कि कोई भी दो कॉइल किस मैनर में या किस फॉर्म में वो ओरिएंटेड है। ठीक है, मतलब ये बताता है कि मेजर करता है, इट इज ए मेजर ऑफ द मैनर इन विच द टू कॉइल्स आर कपल्ड टुगेदर। जैसे ओके, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। हमें पता है प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि दो कॉइल को हमने अरेंज किया। ठीक है, एक तो हमने वो अरेंजमेंट देखा था जिसमें जो म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है वो जीरो हो जाता था, कैपिटल एम जीरो हो गया। एक हमने देखा कि जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्राइमरी प्राइमरी कोइल का जो जितना भी फ्लक्स है वो सेकेंडरी कोइल से टोटल पास हो रहा है, तो उस सिचुएशन में कैपिटल एम की वैल्यू 1 थी। तो अलग अलग जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, अलग अलग जो मैनर है जिसमें हम टू कोइल्स को रख सकते हैं, उनको बताता है ये कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग
गिव्स द मेजर, ठीक है ना, गिव्स द मेजर ऑफ मैनर, measure of manner in which two coils are coupled together, ठीक है, two coils are coupled together, ओके, यस, वो तरीका, ठीक है, वो फॉर्म, वो जो ओरिएंटेशन कैसी है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसका प्रूफ जो है हम नहीं करने वाले उस फॉर्मूला का जो मैं लिखाने जा रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। कंसीडर, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि दो कोइल्स हैं, ठीक है, कंसीडर टू कोइल्स, ठीक है ना, इसको आप खुद को लिखना है, जो मैं ये बोल रहा हूं अभी खुद को लिखना। डेफिनेशन ये होगी, जो फंडामेंटल, जो इंपॉर्टेंट, जो मेन डेफिनेशन है वो मैं बोल दूंगा, बाकी जो अपेंडिक्स है, जो भी अपशिष्ट है, वो मैं थोड़ा बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको लिखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कंसीडर टू कोइल्स, ठीक है, कंसीडर टू कोइल्स एंड ईच ऑफ हैविंग फर्स्ट कोइल इज हैविंग द सेल्फ इंडक्टेंस इज L1। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो पहली कोइल का है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है पहली कोइल का, सेल्फ इंडक्टेंस मैं ले रहा हूं फर्स्ट कोइल का, वो मान लेते हैं L1 है, ठीक है। दूसरा जो कोइल है, ठीक है, उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस मैंने बोल दिया L2 है, ठीक है, L1 है, L2 है, और इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस वी आर कंसिडरिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हम ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं कैपिटल M। तो जब हम इसका प्रूफ करते, इसका जो हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकल, ठीक है, डेरिवेशन है ये, उस डेरिवेशन को अपने करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो जब वो डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन के बाद में जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आता है फॉर दीज टू कोइल्स, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग विल बी K इज इक्वल टू M अपॉन √L1 इंटू L2, ठीक है। डायमेंशनलेस से आप देख भी सकते हो फॉर्मूले से, ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब देखो K की जो वैल्यू है वो द वैल्यू ऑफ K, ठीक है, द वैल्यू ऑफ K लाइज बिटवीन 0 to 1, इसमें वो लाई करेगी, पहली बात। अब देखो यदि टू कोइल्स आपस में ओवरलैप्ड हैं, ठीक है, मतलब सेकेंडरी कोइल प्राइमरी कोइल के अंदर फंसी हुई है, मतलब ओवरलैप्ड हैं, ठीक है, टोटल फंसा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, एक एग्जांपल लिया था, जो सॉफ्ट आयरन की जो हमने रोड ली थी, सिलेंड्रिकल रोड, उस रोड के ऊपर हमने दोनों कोइल को लपेट दिया था। इस सिचुएशन में होगा क्या, इस सिचुएशन में ये होगा, यदि प्राइमरी कोइल से हम करंट को चेंज करवाएं तो जो प्राइमरी कोइल जब वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी तो वो टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कोइल से जाएगा। इसका मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो मैक्सिमम होगा, और इस सिचुएशन में जब भी मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, व्हेन M इज मैक्सिमम, तो जब मैक्सिमम होगा ना प्यारे दोस्तों, तो K की वैल्यू जो है वो होगी 1, ठीक है ना। परफेक्ट कपलिंग, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कपलिंग, ठीक है ना, ये होगी परफेक्ट कपलिंग। परफेक्ट कपलिंग कब बोल रहे हैं परफेक्ट कपलिंग को? परफेक्ट कपलिंग मीन्स जो प्राइमरी कोइल से प्रोड्यूस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टोटल का टोटल वो सेकेंडरी में जा रहा है, और इस सिचुएशन में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ज्यादा होगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना के माध्यम से जो EMF जनरेट होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब जैसे कि यहां पर हमने किया था, क्या हमने ऐसे किया था कि प्यारे दोस्तों, एक हमने कोइल ऐसे ली थी और एक हमने कोइल ऐसे ले ली थी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ज्यादा होगा, K इज इक्वल टू 1। लेकिन मिनिमम कितना हो सकता है? M की वैल्यू 0 भी हो सकती है। कब हमने देखा था ये सिचुएशन, ठीक है ना, फॉर बैड कपलिंग, या हम बोले व्हेन M इज इक्वल टू 0। अब M 0 कब होता है हमने देखा भी था। क्या हमने ऐसे बोला था क्या कि ये कोइल आप ऐसे ले लो और एक कोइल आप ऐसे ले लो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? नहीं, क्या हमने ऐसे बोला था? क्या हमने ऐसे बोला था कि इस प्रकार से आपने जब एक कोइल लिया, सेकेंडरी कोइल ले लो,
और ये आपने प्राइमरी कोयल लिया, तो क्या इस सिचुएशन में यदि आपने ये प्राइमरी कोयल सेकेंडरी कोयल, क्या प्राइमरी कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जाएगा क्या? जी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस सिचुएशन में m की वैल्यू 0 होगी, और इस सिचुएशन में यहाँ पर हियर जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है यानी k इक्वल टू होगा 0, बैड कपलिंग, रोस्ट कपलिंग, ठीक है ना, बैड कपलिंग। तो ये जो है कोफिशिएंट ऑफ, ये जो फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, इसका डेरिवेशन है, हमारे नीड नहीं है, ठीक है। आप इतना याद रखो, k इक्वल टू m अपॉन √L1 इंटू L2, ओके। तो ये k इक्वल टू 0 हो गया, k इक्वल टू 1 हो गया, और बाकी जितने भी ओरिएंटेशन है उनमें जो है k की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। तो इससे पता लग जाएगा कि कपलिंग कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसा है, ठीक है। तो ये हम इसको नोट करेंगे, छोटा सा टॉपिक था। अब हम बढ़ते हैं हमारा बेस्ट अपने पास जो टॉपिक है दैट इज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स हम ग्रुप करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे सेकंड जो है, नेक्स्ट हेडिंग दैट इज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस, ठीक है, या ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर कैसे भी बोल दो। ओके तो ग्रुपिंग जो है, ग्रुपिंग का मतलब क्या है, मान लो दो कोयल हैं, जब उनको हम जोड़ें, ठीक है, हम चाहते हैं कि इंडक्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस करना, और हम ये चाहते हैं कि जब दो कोयल यदि सीरीज में जोड़ी जाए उनको, तो उन दोनों कोयल का इफेक्टिव इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, एक तो ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। दूसरा हम ये करना चाहते हैं कि उनका जो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। देखिए हमने चर्चा कर लिया है, दोनों लेक्चर हो गए अपने, उसमें हमने ये बता दिया कि वास्तव में जो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है और म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इनका मतलब क्या है। मतलब सिंपल है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होता है। जब हम 1 एम्पियर पर सेकंड की करंट यदि को एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड हम प्राइमरी कोयल से जब हम फ्लो करवाएं, तो सेकेंडरी कोयल में जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, एंड इट इज ऑल्सो वर्क ऑन दी म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब L और M और कुछ नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि सीरीज में और पैरेलल में जब इनको हम जोड़ें तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है, ओके। तो देखिए साथ साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस, और पहला हम बात कर रहे हैं सीरीज, ठीक है, इंडक्टेंसेस, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक हेडिंग डाल लेंगे जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, या ना सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स बोल दो या इंडक्टेंसेस बोल दो, कुछ भी बोल दो यारो, इंडक्टेंसेस, ठीक है, ये वाला। तो यहां पर यदि मैं बात करूं, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रहा हूं मैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, और दूसरी बात सीरीज कॉम्बिनेशन में भी, और करंट जो है फ्लोज इन सेम सेंस, ठीक है, इसमें भी हम ले रहे हैं कि करंट फ्लोज इन सेम सेंस, दोनों ले लेते हैं, दोनों करंट फ्लोज इन सेम सेंस, इन सेम सेंस। सेम सेंस क्या मतलब इसका, जैसे अब इसकी जो लैंग्वेज आपको स्वयं को लिखना है, कंसीडर, ठीक है, वी आर टेकिंग टू इंडक्टर्स या टू इंडक्टेंसेस हैविंग their self inductances L1 and L2 and the mutual inductance is capital M, ठीक है, हम ले रहे हैं और हमने उनको इस प्रकार से कनेक्ट किया है। देखना जरा, क्या मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर दूं क्या इस प्रकार से, यस, ओके, और कुछ इसी प्रकार से हमने इनको कनेक्ट कर दिया, ओके। तो यहां से जो हमने कनेक्ट किया इनको इस प्रकार से, अब ये देखना जरा, करंट इसमें आई फ्लो हो रही है, ये करंट यहां से जाएगी, इतनी करंट यहां से जाएगी और उतनी करंट आई जाएगी। अब देखो सेम सेंस है, करंट जो है सेम सेंस में जा रही है, ठीक है,
मान लो इस प्रकार से अपने पास करंट गई इस प्रकार से फैशन में, ये वाला ये वाला ये वाला, तो इसी में भी इसी प्रकार से जा रही है, ठीक है ना, सेंस सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम है। ओके, ये वाला करंट ये वाली है और यहां से चली गई। अब देखना इसके लिए क्या मैं इस कॉइल में मैंने करंट डाली और इसमें भी वो चली गई। ओके, अब करंट को मैं वेरी करवा रहा हूं, करंट को मैं चेंज कर रहा हूं, मान लो इंक्रीज कर रहा हूं करंट को जब मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या मुझे इस कॉइल से क्या मुझे सेल्फ इंडक्टेंस मिलेगा? क्या जो सेल्फ इंडक्शन की फिनोमिना होगा? जी बिल्कुल होगा, हमने पढ़ भी लिया है। तो इसमें जब सेल्फ इंडक्टेंस का जो फिनोमिना होगा तो बाय द लॉ ऑफ फैराडे क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यस होगा। तो मान लेते हैं वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मान लेते हैं E1। ओके, सेम यहां भी होगा E1, सॉरी यहां पर मान लेते हैं E2, अलग अलग है ना। इनका जो सेल्फ इंडक्टेंस हमने बोला था L1 है, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L2 मान लिया, और दोनों का जो म्यूचुअल है जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दैट इज कैपिटल M, हमने मान लिया। ओके, अब देखना जरा क्या मुझे E1 लिखना आ जाएगा क्या? और हम ये चाहते हैं कि इन दोनों की जगह क्या मैं एक कॉइल लिख सकता हूं क्या इनकी जगह? हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि इन कॉइल्स की जगह मुझे ये लिखना है कि ये करंट आई गई, ठीक है ना, यहाँ से जो है L इक्विवेलेंट हमें लिखना है और यहाँ से जो है वो E इक्विवेलेंट लिखना है। तो मुझे एक बात बताइए प्यारे दोस्तों, करंट की सेंस सेम है, ओके, इसमें भी सेम है। जब करंट इसमें चेंज होगी मतलब करंट इंक्रीज होगी, तो करंट जब इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट किस प्रकार से फ्लो हो? अपोजिट में। इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो किस प्रकार से होगा? अपोजिट होगा, जिससे वो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो और वो हमें ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने का विरोध कर सके। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि यस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्या वो इस प्रकार से होगा क्या? E1। और यहां पर भी देखो करंट की डायरेक्शन सेम है, इंक्रीज जिसमें भी हो रहा है, तो क्या इसमें भी डिक्रीज करने के लिए करंट ऐसे फ्लो होगी, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा वो ये वाला जो करंट है जहां से आ रहा है, ठीक है, जिस भी बैटरी से आ रहा है उस बैटरी के अगेंस्ट है क्या E1? यस। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं क्या कि जो E1 जो होगा, ठीक है ना, वो जो होगा वो होगा -L1dI/dt। क्या मैं ये लिख सकता हूं? इंड्यूस्ड ईएमएफ एक तो सेल्फ इंडक्शन के कारण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेल्फ इंडक्शन के कारण यानी L1 के कारण। इस प्राइमरी कॉइल की बात कर, इस फर्स्ट कॉइल की बात कर रहा हूं, यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, हमने कंबाइन कर रहे हैं इनको। तो ये हो गया, ठीक है। आप बोल भी सकते हो प्राइमरी की यहां से हमने करंट को इंजेक्ट किया और यहां पर आ गई, तो बोल सकते हैं वैसे। तो L1dI/dt हो गया। अब इसमें एक तो ईएमएफ होगा इंड्यूस्ड, एक तो सेल्फ इंडक्शन के कारण, दूसरा देखो इस कॉइल में भी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इस कॉइल में भी करंट फ्लो हो गई, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में भी आएगा क्या? यस। इस कॉइल में एक तो पहले अपना खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स था, एक इसका भी आ रहा है, तो इसके कारण जो आ रहा है उसको हम म्यूचुअल से रिप्रेजेंट करते हैं, M से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो ईएमएफ को म्यूचुअल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना जरा इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या ये -L1dI/dt लिखना चाहिए मेरे को अच्छे से, ठीक है ना। ये तो सेल्फ इंडक्शन के कारण कितना आया? सेल्फ इंडक्शन के कारण आया L1dI/dt। ओके, अब देखना जरा इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसकी भी डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि हमें पता है जो ये जो है अपने पास इस सेंस में यदि कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जब निकल के अंदर जाएगा तो उसमें जो डायरेक्शन सेम होगी, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसके अगेंस्ट जो है अपने पास एक और जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल बी M/dI/dt। समझ गए इतनी बात, ठीक है ना। तो सेंस सेम है दोनों की, इसलिए इसमें जब माइनस लगाए ना तो इसमें भी मैं लिखूंगा माइनस का M/dI/dt।
ये होगा फर्स्ट कोयल के लिए। अब सेकंड कोयल की बात कर लें तो देखो इसमें भी करंट इसका खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन जो है अपने पास अगेन जो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो होगा L2di/dt, L2di/dt इस डायरेक्शन में। दूसरी बात, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो अगेन इसके अपोज करने के लिए अपने पास जो Mdi/dt आएगा, क्योंकि इंडक्शन का क्या मतलब होता है, इंडक्शन तो अपने पास अपोज करता है, लेंज लो याद करो। तो क्या E2 को मैं लिख सकता हूँ यस माइनस का L2di/dt, ठीक है, माइनस का MD। म्यूचुअल तो सेम रहता है, M12 और M21 तो सेम ही रहता है। आप ये बोलोगे कि इनका अलग अलग क्यों नहीं लिया, हमने कल देखा भी था M12 और M21 दोनों इक्वली होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये सीरीज में है क्या, और सीरीज में जो EMF होगा तो क्या उस सीरीज में कॉम्बिनेशन के लिए मैं ये बोल सकता हूँ क्या E1 + E2, ठीक है ना, सीरीज में कॉम्बिनेशन के लिए। तो जब मैं ऐड करूँगा ना प्यारे दोस्तों, तो क्या मेरे पास L1 + L2 और यहाँ पर प्लस का 2M आ जाएगा, और यहाँ पर क्या di/dt आ जाएगा। क्या ये E इक्विवेलेंट है, और जैसे E1 के लिए हमने L di/dt लिखा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि E इक्विवेलेंट = माइनस का L इक्विवेलेंट di/dt। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि L जो इक्विवेलेंट आया ना प्यारे दोस्त, जो L इक्विवेलेंट आया ना, यस, जो L इक्विवेलेंट आया वो अपने पास आएगा यस L1 + L2 + 2M, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये अपने पास हो गया। ओके, तो ये था अपने पास जब करंट सेम अपने पास सेंस में फ्लो, ठीक है ना, एक ही सेंस में फ्लो हो रही है, तो इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस आया ना, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस बोल दो, ठीक है ना, और या म्यूचुअल बोल सकते हैं क्योंकि दोनों के लिए, तो कैसे बोलो, लेकिन इंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है, तो यहाँ से जो है ना मोटा मोटा हम सेल्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यानी L1 + L2 + 2M आ गया। ये सेल्फ, ये जो है सेम सेंस में। अब जो दूसरा जो मैं बात करूँगा दैट विल बी इन दी अपोजिट सेंस, ठीक है ना, सेम सेंस में अब की बार मैं डिफरेंट में लेता हूँ। ओके, तो इसको नोट कर लिया। अब मैं जो है अब की बार देखना इसके सेंस चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं फिर उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। ओके, तो इसको इरेज कर लेते हैं, शुरू से कर लेते हैं, ठीक है। तो अपोजिट सेंस में कर लूँ क्या मैं, यस कर लेते हैं, डिफरेंट सेंस में कर लें, अपोजिट में बोल दें, तो प्यारे दोस्तों देखना जरा, यस, इसमें करंट की सेंस ऐसे है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड से। अब की बार देखना, ये जो है ना, मैं जो करंट है इस प्रकार से मैं ये आगे ले जाता हूं, ओके, और अब की बार जो करंट की सेंस है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है ना। अब की बार जो करंट की जो सेंस है वो अलग हो जाएगी प्यारे दोस्तों, इसका ध्यान देने एक बात। तो अब की बार जो सेंस है वो इस प्रकार से ले रहे हैं हम, अलग होगी, ठीक है ना, ऐसे ये अपने पास हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। अब देखना जरा, अब इसका L इक्विवेलेंट निकालेंगे, ओके। तो E1 अगेन E1 निकालेंगे, E1 E2 निकालेंगे। तो E1 के लिए बात करूं तो क्या L1 di/dt आएगा, ये तो सेम ही है डायरेक्शन खुद का, इस कोयल के स्वयं का, तो L1 di/dt इस प्रकार से आएगा। तो क्या जो अपने पास क्या नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव आएगा क्या साइन, यस आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये जो ओरिजिनल सोर्स है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, अगेंस्ट जो EMF इंड्यूस हो रहा है, तो यानी माइनस का अपने पास L1 di/dt होगा। अब देखना जरा अगेन, ओके। अब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो इसमें जो इस कोयल का जो फ्लक्स है वो इस प्रकार से आएगा, आएगा, आ गया, बिल्कुल आएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहता है, घटाने का प्रयास करें, घटाने के लिए हम क्या करेंगे, करंट इस प्रकार से फ्लो होना चाहिए, मतलब अब की बार जो है करंट का सेंस इस प्रकार से आएगा, जो EMF हो वो इस प्रकार से आएगा।
तो ओरिजिनल ईएमएफ को वो सपोर्ट कर रहा है। ध्यान देना, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस प्रकार से जब इसके अंदर इंक्रीज होगा तो अब की बार जो है ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस प्रकार से हमें प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि इसको डिक्रीज कर सके, और ये इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट में आ रहा है, तो अपनी जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट इस प्रकार से अपने पास फ्लो होगी ड्यू टू दी म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना। तो ये अपने पास इस प्रकार से यानी इस ओरिजिनल करंट को सपोर्ट कर रहा है। तो अब के बार नेगेटिव साइन ना करके यहाँ पर आएगा प्लस का एम डी आई बाई डी टी, बस यही खासियत है इसमें। सेम जो है E2 के लिए हो जाएगा यानी माइनस एल टू डी आई बाई डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का एम डी आई बाई डी टी। सेम यहाँ पर भी होगा, सेम इसमें भी होगा, ठीक है ना। इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है तो इस प्रकार से सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। ये अपने पास ये वाला, तो इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब सोर्स इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से जो ये माइनस एम डी आई बाई डी, साइन मेरे को चेंज करने दो, माइनस एम डी आई बाई डी टी होगा। अब इसमें एल टू डी आई बाई डी टी अपने पास, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईएमएफ यानी E2, यानी ये सोर्स अब की बार ये करंट ऐसे काम कर रहा है, इसका सोर्स तो इस प्रकार से है लेकिन इसका जो करंट का सोर्स है वो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो एल टू डी आई बाई डी टी इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाँ कि ना, तो यानी माइनस आएगा। अब जो अपने पास इसका देखो, ठीक है ना, इसका देखो, इसका यदि मैं बात करूं मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्रकार से है, इंक्रीज इस प्रकार से हो रहा है इस कोइल में, इस प्राइमरी कोइल या फर्स्ट कोइल के का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज इस प्रकार से हो रहा है, तो हम घटाएंगे इसको क्योंकि ये लेंज लो यही कहता है, तो घटाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से फ्लो होगी करंट, ठीक है, ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना, ताकि ये इस इंक्रीज वाले को क्या करे, घटा सके। तो एम डी आई बाई डी टी इस प्रकार से होगा, यानी सपोर्ट कर रहा है इस करंट के सोर्स का, करंट का सोर्स भी ऐसे ही है, एम डी आई बाई डी टी भी ऐसे ही है, तो इसको सपोर्ट करेगा। तो क्या ये दो अपने पास ऐसे हो जाएंगे, और इक्विवेलेंट जो अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोल सकता हूँ, E1 प्लस E2 होगा। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, देखना जरा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि माइनस का L1 प्लस L2 माइनस का 2m डी आई बाई डी टी होगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पर जो L इक्विवेलेंट है ना, L इक्विवेलेंट वो होगा L1 प्लस L2 माइनस का 2m, ये अपने पास रिजल्ट मिलता है L1 प्लस L2 माइनस का 2m, सिंपल, ओके। ये L इक्विवेलेंट हो गया, सिंपल। करंट फ्लोज इन अपोजिट सेंस हो गया, सेम सेंस हो गया। ये अपना पास होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो इसको नोट करेंगे, हाँ। तो अब सेकंड डालेंगे हेडिंग, दैट इज विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो प्यारे दोस्तों, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टेंस, क्या मैं ऐसे बोल दूं क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टेंसेस में क्या होगा। मान लो, कंसिडर करो 2 कॉइल ले लेते हैं और जिनको पैरेलल को फैशन में हम इनको ज्वाइन करते हैं, ओके। तो पैरेलल फैशन में क्या मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं क्या इनको, क्या मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यस सर कर दो फिर, यस। मैं इस प्रकार से मैंने इनको कंबाइन कर दिया, मैंने इनको कंबाइन कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और मैंने करंट डाली I जो वेरी कर रही है, इसमें मान लेते हैं I1 करंट गई, इसमें अगेन I2 करंट गई। मान लेते हैं इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस माने L2 है, यहाँ से करंट आई गई। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि इनके जो इक्विवेलेंट जो हमें निकालना है, दैट विल बी, ये अपने पास हमें L इक्विवेलेंट चाहिए, और यहाँ से अब एक बात बताओ जरा, क्या इसके जो सिरों पर जो इक्विवेलेंट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना, क्या वो जो ई इक्विवेलेंट इंड्यूस्ड, मान लो इसके ऊपर E1 हुआ, इसके ऊपर E2 हुआ, तो ई इक्विवेलेंट जो है वो दोनों में सेम होगा, ठीक है ना। हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक एलिमेंट के ऊपर सेम होता है, इसके ऊपर भी सेम होगा, वही ई इक्विवेलेंट इसके ऊपर भी आएगा, वही ई इक्विवेलेंट इसके ऊपर भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ पहले E1 की बात कर लेता हूँ इसमें, ठीक है ना। तो क्या वो जो E1 होगा, क्या वो ई इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो E1 जो होगा वो होगा, पहली बात तो माइनस का L1 डी आई बाई डी टी, एक बात हो गई,
क्या अगेन मैं बोल दूं कि जो अभी इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है, ऐसे नहीं डायरेक्टली लिख देना है, नोट्स जो बनाओगे तो अच्छे से लिखना है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इन दी कोइल 2, ठीक है, बाय द फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन दैट विल बी E2 इक्वल टू माइनस का L2 di/dt, सॉरी di/dt, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, ई इक्विवेलेंट निकालना है। ई इक्विवेलेंट अगेन मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सेम फिनोमिना में हम देखेंगे ई इक्विवेलेंट जो क्या यहाँ से करंट आई जा रही है, यस, तो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस का अपने पास यहाँ से एल इक्विवेलेंट हो गया और क्या di/dt हो गया, क्या यस हो गया। एक बात मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि I जो है I1 प्लस I2 है। यहाँ पर इस फिनोमेना में हम म्यूचुअल इंडक्शन एक बार के लिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी दूर है, तो इनका फ्लक्स इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, तो एक बार के लिए उस फैक्टर को हम अवॉइड करके चल रहे हैं, बाद में हम बताएंगे उस फॉर्मूले को भी। तो जब यहाँ से जब मैं इनका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो di/dt क्या प्यारे दोस्तों di1/dt प्लस di2/dt हो जाएगा, क्या di2/dt हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखना जरा di/dt को क्या मैं माइनस का E इक्विवेलेंट अपॉन L इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, यस, और क्या यहाँ पर मैं माइनस का E1 अपॉन L1 माइनस का E2 अपॉन L2 लिख सकता हूँ क्या, और E1 और E2 E इक्विवेलेंट के इक्वल है, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो E1 जो होता है वो E2 के इक्वल है और E2 जो है वो E इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 अपॉन L इक्विवेलेंट जो होगा इस सिचुएशन में 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, मतलब ये जो फॉर्मूला है हमें जब रजिस्टर जो है, दो रजिस्टर या दो से ज़्यादा रजिस्टर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं तो उनके फॉर्मूले के सिमिलर नहीं आ रहे कि यस उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी L इक्विवेलेंट इक्वल टू अपने पास आएगा L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। अब एक बात वो देखना, हालांकि हमारे थ्योरी में नहीं दे रखा है, बुक में मुझे मिला भी नहीं, 12th स्टैंडर्ड की बुक्स में, यदि हम म्यूचुअल इंडक्शन को हम माने, ठीक है, इफ़ वी टेक द पार्टिसिपेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना, देन जो L इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, वो अपने पास आएगा L1 L2, ओके, माइनस का m स्क्वायर और अपने पास L1 प्लस L2 और अपने पास होगा प्लस माइनस m, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको एज ए आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट तो यहीं तक ही है, बाकी आप ये लिख लेना नीचे, ठीक है। इफ़ वी टेक द पार्टिसिपेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना इन दिस सिचुएशन देन वी गेट L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 L2, ठीक है, माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस m। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो यहाँ तक अपने पास हुआ कंप्लीट, ठीक है। ये जो चैप्टर है प्यारे दोस्तों, हाँ इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो चैप्टर हमारा एंड होता है यहाँ पर, यस, दी एंड नहीं है, चलेगा और चैप्टर, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, इसी के रिलेटेड जो जितने भी अपने पास जेई में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, ओके। और इस चैप्टर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपने पास जो चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है वैसे तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ मैं, आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज, डू सेल्फ स्टडी and read also philosophical books also. I will meet you next lecture. तब तक के लिए thank you very much.